पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन। शनिवार को होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। सैम नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 27 दिसंबर 2024। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड में ब्रेकिंग के साथ हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें। वीडियो के अंत में आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से संबंधित खबरों को देखना न भूलें। नहीं रहे आर्थिक संकट से बाहर निकालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित होगा चरखारी, खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। राठ की स्वीकार नीलम कौशल को मिलेगा राष्ट्र गौरव से सम्मान। लायनेस क्लब राठ ने तुलसी पूजन दिवस मनाया। हमीरपुर शहर के 15 मोहल्लों की सड़कें व नाली होंगी दुरुस्त। कुंभ मेले के लिए महोबा डिपो से हर आधे घंटे में मिलेगी बस। मौदहा में युवती को चाकू मारा, दूसरे घर से जेवर व नकदी चोरी। श्रीनगर में किसान समेत 2 की संदिग्ध हालत में मौत। हमीरपुर के झलोखर गाँव निवासी घायल चरवाहे की इलाज के दौरान हुई मौत। राठ में ब्लैकमेलर से परेशान युवक ने खाया जहर। राठ में आग से झुलसे गुलाब नगर निवासी युवक रवि की इलाज के दौरान मौत। भरगुआ समीरपुर में महोबा डिपो की बस की टक्कर से घायल राजमिस्त्री ने तोड़ा दम। महोबा में ट्रेन से कटकर युवती की हुई मौत। हमीरपुर में अधिवक्ताओं की हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी, बादकारी लौटे। मौदहा में नीलाम नजूल की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग। पुरारा में पीडीए पंचायत में सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। राठ में सृजन संस्था ने मेधावियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। गोहांड की पंचायत सहायक ने लगाया सचिव पर दुर्व्यवहार का आरोप। हमीरपुर जिला कांग्रेस ने दिवंगत प्रभात पांडे के परिजनों के लिए सरकार से मांगी आर्थिक सहायता। राठ के बीएनबी में कानपुर ने नोएडा को 75 रनों से हराया। 27 दिसंबर को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल राठ और कानपुर के बीच खेला जाएगा। महोबा के भंडरा के दंगल में हरियाणा के जोगिंदर ने रायबरेली के विजेंद्र को पछाड़ा। चरखारी के सरस्वती विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं ने बनाए मॉडल, अतिथियों ने सराहा। हमीरपुर में पीएम स्वामित्व योजना में 1,27,000 लोगों को मिलेगी घरौनी। भरगुआ समीरपुर में पोल से वाहन टकराने से 10 घंटे ठप रहे 2 सब स्टेशन। हमीरपुर में एसपी ने पुलिस भर्ती केंद्र का किया निरीक्षण, जानी प्रगति। हमीरपुर और महोबा में अब यूरिया के लिए मारामारी, कई समितियों के सामने हो रहा है हंगामा। महोबा में दुकानों में छापेमारी कर जब्त की गई 25 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक। पुरारा में कृष्ण से होली खेलने जुटी बालिकाएं, रास लीला का हुआ आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन। शनिवार को होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। सैम पित्रोदा ने मनमोहन सिंह के निधन पर व्यक्त की संवेदना। मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने मनमोहन के निधन पर जताया शोक। सीएम विजयन ने मनमोहन सिंह के निधन पर व्यक्त किया शोक। मनमोहन सिंह के निधन पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी जताया शोक। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा। कांग्रेस 7 दिन तक नहीं करेगी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम रद्द। पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई अमृतसर से दिल्ली रवाना। ओम बिरला बोले, उनके सौम्य और सरल स्वभाव के लिए सदैव याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। उद्योगपति गौतम अडानी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। सीएम ममता बनर्जी बोली, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन से बहुत स्तब्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना गुरु खो दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आखिरी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा, देश की तरक्की में उनका योगदान याद रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, इतिहास उनकी विनम्रता को याद रखेगा। इसी साल 3 अप्रैल को खत्म हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। कर्नाटक में 7 दिन के शोक की घोषणा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज पर। आज हम बात करें एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की उम्र में निधन की खबर सामने आ रही। आइए जानते हैं पूरी घटना का विवरण और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के अनमोल योगदान। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में पाकिस्तान के गाह में हुआ था। वह भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे और 2004 से 2014 तक देश का नेतृत्व किया। एक आर्थिक विशेषज्ञ और राजनीतिक दूरदर्शी, उन्होंने भारत की आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत खड़ा किया। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में
में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। उनकी नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को उभरते बाजार की श्रेणी में ला खड़ा किया। गुरुवार रात डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। राबर्ट वाड्रा, पप्पू यादव, मनोज झा और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके निधन की खबर साझा की है। एम्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगामी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनते ही कर्नाटक के बेलगामी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रद्द कर दी गई। साथ ही 27 दिसंबर को होने वाले सभी प्रोग्राम भी स्थगित कर दिए गए। यह कांग्रेस पार्टी और देश के लिए एक बड़ा झटका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर ने न केवल भारत ही बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कई देशों के राजनेताओं और सामाजिक संगठनों ने उनके योगदान को याद करते हुए संवेदना व्यक्त की है। भारत में लाखों लोग सोशल मीडिया पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों में कई बड़े कदम उठाए। आज भी उनकी नीतियां और निर्णय भारत की प्रगति के लिए मील का पत्थर माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर उनके निधन से जुड़ी ताजा जानकारी। उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। आज भारत ने अपने एक महान नेता और विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह को खो दिया। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आइए उनके जीवन, उपलब्धियों और योगदान को याद करते हैं। गुरुवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और 2004 से 2014 तक इस पद पर रहे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी शिक्षा और विद्वता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स और ऑक्सफोर्ड से टीफिल की डिग्री प्राप्त की। उनकी पुस्तक भारत के निर्यात रुझान और स्वसंचालित विकास की संभावनाएं ने वैश्विक स्तर पर ख्याति पाई। डॉक्टर सिंह ने कई सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दी। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री भी रहे। 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जो आज भी एक मील का पत्थर मानी जाती है। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसी योजनाएं उनके नेतृत्व में शुरू हुई। उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां भी मिली। उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत हमेशा भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में याद की जाएगी। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी विद्वता और शांत स्वभाव से करोड़ों दिलों को जीता। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति। उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप भी उनके योगदान और जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं।